गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्यापकं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए अपने अपने गुरुजी महाराज की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। नमस्कार, आभार, सुस्वागतम। मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। प्रिय दर्शकों, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सदा माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे। प्रिय साथियों, आज का यह एपिसोड बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सज्जनों के लिए जो अक्सर अपने घर में प्रेत पीड़ा से, पिशाच पीड़ा से या बाहर की कोई भी बुरी शक्ति है अगर उससे पीड़ित रहते हैं तो आपके लिए आज का यह एपिसोड बेहद खास होने वाला है। जी हाँ, अगर आपके घर में किसी तरह की ओपरी पराई कोई भी शक्ति का असर है या आपके घर में प्रेत पीड़ा का निर्माण हो रहा है, आपको पिशाच पीड़ा का सामना करना पड़ता है, तो आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के एपिसोड में जिस श्राद्ध के बारे में आपको मैं बताऊंगा, उस श्राद्ध को करने से आपको इन पीड़ाओं से मुक्ति मिल सकती है। इस श्राद्ध के करने से आपको उन सभी बाहरी ओपरी पराई शक्तियों से मुक्ति मिल सकती है। तो आज के इस एपिसोड को आपने पूर्ण देखना है और जो बातें आज के इस एपिसोड में मैं बताऊंगा उन बातों को आपने गौर से सुनना है, उन कार्यों को आपने जरूर करना है। तो चलिए अब विष्णु भगवान को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैक्यनाथनं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। नमस्कार, मैं पंडित नीति शास्त्री आज आपको बताने वाला हूं कि प्रेत पीड़ा, पिशाच पीड़ा या अगर भूत पीड़ा किसी भी तरह से आपके घर में है और आप उससे पीड़ित हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्यों ऐसा होता है कि हमारे घर में प्रेत पीड़ा या पिशाच पीड़ा का निर्माण होता है। ऐसे कौन से कार्य होते हैं जिनके कारण परिवार को इन कष्टों से, इन दुखों से गुजरना पड़ता है। अक्सर हमारे पास बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं जो कई वर्षों से पीड़ित होते हैं, प्रेत दोष से पीड़ित होते हैं या पिशाच दोष से पीड़ित होते हैं। बहुत ज्यादा वे परेशान होते हैं क्योंकि अक्सर उनके घर में लड़ाई झगड़े, बीमारियां, बिना किसी बात के छोटी मोटी बात पर भी विवाद हो जाते हैं। घर में सुख शांति नहीं होती, घर में आने वाला पैसा बीमारियों में लग जाता है या घर में गलत चीजों का होना, गलत शक्तियों का घर में प्रवेश हो जाना, ऐसी बहुत सी समस्याएं होती हैं जिनको लेकर अक्सर हमारे भक्त हमसे प्रश्न पूछते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि त्रिपिंडी श्राद्ध क्या है, त्रिपिंडी श्राद्ध क्यों करना चाहिए और किनके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। जी हाँ, क्या त्रिपिंडी श्राद्ध करने से प्रेत, पिशाच, भूत पीड़ा से मुक्ति मिल सकती है और त्रिपिंडी श्राद्ध करने के क्या क्या फल प्राप्त हो सकते हैं, यह संपूर्ण जानकारी अब मैं सभी भक्तों को प्रदान करूंगा। तो चलिए अब अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं त्रिपिंडी श्राद्ध के बारे में। त्रिपिंडी का अर्थ है कि पिछली 3 पीढ़ियों के पूर्वजों का पिंडदान करना। जी हाँ, जो हमारे पूर्वज हैं, जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, जो हमारी पिछली 3 पीढ़ियां हैं, उनके निमित्त पिंडदान करना त्रिपिंडी श्राद्ध में आता है। अगर पिछली 3 पीढ़ियों में से परिवार में यदि किसी की मृत्यु जवानी में हुई है तो वह प्रेत बन जाता है और हमें तंग करता है। जिसका विवाह नहीं हुआ है, अगर
विवाह से पहले उसकी मृत्यु हो गई है, चाहे फिर उसकी मृत्यु दुर्घटना में हुई हो या सर्प के काटने से हुई हो, किसी भी तरह से अगर उसकी अपघात मृत्यु हुई है तो वह प्रेत योनि में चला जाता है, जो अक्सर परिवार को तंग करता है, परिवार में रहने वालों को तंग करता है। उनकी मुक्ति के लिए, उनकी आत्मिक शांति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध जरूर करना चाहिए। ऐसे पूर्वज जिनका पिछले 3 वर्ष से कोई पिंडदान नहीं किया गया है, ना जिनके लिए कोई श्राद्ध किया गया है, ना कभी जिनके लिए कोई तर्पण किया गया है। जी हाँ, अगर परिवार का कोई भी ऐसा पूर्वज है, कोई भी ऐसा पितृ है जिसका पिछले 3 वर्षों से कोई कर्म नहीं किया गया है, पिंडदान श्राद्ध आदि कोई कर्म नहीं किया गया है, तो ऐसे में वो क्रोधित हो जाते हैं और कहीं ना कहीं प्रेत योनि में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही वह पितरों से प्रेत योनि में प्रवेश करते हैं, वैसे ही परिवार पर क्रोपी आने लगती है, परिवार के साथ गलत होने लगता है, परिवार पर कष्ट आने लगते हैं। तो उस प्रेत दोष से उसकी मुक्ति के लिए, उसका प्रेतत्व खत्म करने के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करना बहुत जरूरी हो जाता है। त्रिपिंडी श्राद्ध करवाने का सबसे मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अगर घर में किसी भी तरह के प्रेत दोष का निर्माण हो रहा है तो उसकी मुक्ति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करवाया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि प्रेत की कौन कौन सी योनियां होती हैं। जी हाँ, पहले एपिसोड में भी मैंने आपको बताया था प्रेत की योनियों के बारे में, लेकिन अब दोबारा से मैं इस एपिसोड में आपको बता रहा हूं कि प्रेत की 3 योनियां होती हैं। पहली होती है तमोगुणी, दूसरी होती है रजोगुणी और तीसरी होती है सतोगुणी। जो तमोगुणी होती है ऐसे पृथ्वी पर वास करते हैं। जो प्रेत की रजोगुणी प्रवृत्ति होती है ये अंतरिक्ष में वास करते हैं, और जो तीसरी है सतोगुणी, ये वायुमंडल में रहते हैं। अगर इनमें से किसी भी योनि का प्रेतत्व जिसके कारण आपको पीड़ा हो रही है, जिसके कारण आपके परिवार में दुख हो रहा है, तो उन सब की विमुक्ति के लिए, उन सब से सुरक्षा हेतु त्रिपिंडी श्राद्ध करना बेहद जरूरी होता है। ये 3 योनियां मैंने आपको बताई है, प्रेत की बताई है, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। इन सब से बचाव के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि प्रेत के अलावा त्रिपिंडी श्राद्ध क्यों किया जाता है। अगर ऐसी कोई शक्ति जो पिशाच शक्ति है या बाहरी कोई प्रेत पीड़ा है, आपके परिवार की ना होकर बाहर की कोई आसपास की या कहीं की भी कोई प्रेत पीड़ा है, जिसके कारण आपके परिवार में दोष हो रहा है, जिसके कारण आपके परिवार में बीमारी, घरेलू क्लेश, रोजगार में दिक्कत, स्वास्थ्य में दिक्कत, किसी भी तरह की कोई दिक्कत अगर पिशाच पीड़ा के कारण हो रही है या भूत संबंधित कोई पीड़ा हो रही है, तो उन सब से छुटकारा पाने के लिए भी त्रिपिंडी श्राद्ध करना बेहद जरूरी होता है। त्रिपिंडी श्राद्ध करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है, सबसे पहला प्रेत पीड़ा, दूसरा पिशाच पीड़ा, तीसरी अगर आपके परिवार का ना होकर के वह प्रेत कहीं बाहर का है, कोई बाहर की पिशाच शक्ति है, कुछ भी अगर नेगेटिव है, तो उन सब से परिवार की सुरक्षा के लिए, उन सब से बचाव के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध ही एकमात्र उपाय है। और अगर आपने सच्चे भाव से त्रिपिंडी श्राद्ध कर लिया तो आपके परिवार में किसी भी तरह का कोई प्रेत दोष था, किसी भी तरह की कोई पिशाच पीड़ा थी या बाहर की कोई भी तमोगुणी या किसी भी तरह की प्रेत योनि की कोई दिक्कत थी, त्रिपिंडी श्राद्ध के करने से उन सभी दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरह से यह मैंने बताया कि त्रिपिंडी श्राद्ध करना क्यों जरूरी होता है और त्रिपिंडी श्राद्ध के करने से आपको क्या लाभ मिल सकते हैं।
प्रिय साथियों, मैं उम्मीद करता हूं त्रिपिंडी श्राद्ध से जुड़े हुए आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने इस एपिसोड में दिए हैं। अगर फिर भी आपका किसी तरह का कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना वह प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। प्रिय साथियों, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है ताकि उपयोगी जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आप सभी भक्तों से किसी और नए विषय में मुलाकात होगी, या अगर आपका कोई ऐसा विषय है जिसके ऊपर आप वीडियो की इच्छा रखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना वह प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूं। आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सदा माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता।